नाम नहीं है, ऐसे 80,000 लुटेरे देश में इस समय हैं जिंदा, जो लूट रहे हैं पूरे देश को। 80,000, एक दो नहीं। आप सोचो 250 साल में 84 अंग्रेज अधिकारी आए और उन्होंने 300 लाख करोड़ लूट लिया। अब आजादी के 63 साल में 80,000 काले अंग्रेज पैदा हो गए और इन्होंने कितना लूट लिया, सोचो। ये सारे लुटेरे उसी कानून की मदद से लूट रहे हैं इस देश को जो अंग्रेजों ने बनाया। इनकम टैक्स का कानून, सेंट्रल एक्साइज का कानून, सेल्स टैक्स का कानून, रोड टैक्स का कानून, उसी की मदद से लूट हो रही है। और लूट किसकी हो रही है? आपकी और मेरी। कैसे हो रही है? हम टैक्स भरते हैं इन कानूनों के कारण। टैक्स भरते हैं तो वो पैसा सब नेता और अधिकारियों के पास जाता है। और कौन टैक्स इकट्ठा करता है? ये अधिकारी और नेता उसमें से बंदर बांट करते हैं टैक्स के पैसे में से। और कितनी बंदर बांट होती है इसको मैं नहीं कहता, भारत के एक प्रधानमंत्री कहते थे, उनका नाम था राजीव गांधी। उन्होंने 1984 में लोकसभा में ये कहा कि जब मैं किसी गरीब आदमी को विकास के लिए 1 रुपया भेजता हूं टैक्स का, 1 रुपया इकट्ठा किया टैक्स से और वापस गरीब आदमी को भेजा, तो उसमें से 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा बीच में ही लुट जाता है। और ये उन्होंने कहा 1984 में। अब है 2010। अब पता है क्या हाल है हमारे देश में? अब जो स्थिति है वो ये कि जब 1 रुपया किसी से टैक्स लेकर गरीब आदमी तक भेजा जाता है विकास के लिए, तो अब उसके पास 8 पैसा ही पहुंचता है, 92 पैसा बीच में ही लुट जाता है। हमने फिर इस पर थोड़ा मेहनत की कि ये पैसा जो लुट रहा है कितना है ये। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा 1 रुपए में 92 पैसा लुट गया या 1 रुपए में 85 पैसा लुट गया। इसकी मात्रा कितनी है, वॉल्यूम कितना है, ये तो पता चले। तो हम लोगों ने केंद्र सरकार के बजट के आंकड़े इकट्ठे किए, राज्य सरकारों के बजट के आंकड़े इकट्ठे किए, नगर पालिकाओं के बजट के आंकड़े इकट्ठे किए, जिला परिषदों के बजट के आंकड़े इकट्ठे किए और सारे आंकड़ों से पता चला कि हर साल हम टैक्स में 21 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं। केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, नगर पालिकाओं को, जिला परिषदों को 21 लाख करोड़ हम दे रहे हैं टैक्स में। और इसमें से 18 लाख करोड़ रुपए लुट रहा है हर साल। और ये लूटने वाले काले अंग्रेज हैं। कोई मुख्यमंत्री है, कोई वित्त मंत्री है, कोई वाणिज्य मंत्री है, कोई उद्योग मंत्री है, कोई कलेक्टर है, कोई कमिश्नर है, कोई डिप्टी कलेक्टर है, कोई इनकम टैक्स कमिश्नर है, कोई सेल्स टैक्स कमिश्नर है, कोई सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर है। ऐसे काले अंग्रेजों का पूरा झुंड इस देश पर टूट के पड़ा हुआ है। अब प्रश्न ये है कि जिस सिस्टम की मदद से अंग्रेजों ने लूटा, उसी सिस्टम की मदद से काले अंग्रेज लूट रहे हैं। अंग्रेजों ने जो पैसा लूटा वो लंदन चला गया, इन काले अंग्रेजों ने लूटा हुआ पैसा वो स्विट्जरलैंड जा रहा है। हर साल जो 18 लाख करोड़ रुपए की लूट हो रही है, इसको हम ब्लैक मनी के रूप में देश के बाहर भेज रहे हैं। हम माने काले अंग्रेज वो पैसा बाहर भेज रहे हैं, विदेशी बैंकों में वो जमा हो रहा है। अब विदेशी बैंकों में जब हमने ये जानकारी लेने की कोशिश की कि कितना पैसा उनके यहाँ जमा हो चुका है, तो स्विस बैंकों में इस समय भारत के लूटखोर अधिकारी और नेताओं का 72 लाख करोड़ रुपए जमा है।
इस समय 72 लाख करोड़। और स्विस बैंक के अलावा दुनिया में 70 और भी देश हैं, वहां की बैंकों में जो जमा है वो 258 लाख करोड़ है। अंग्रेजों ने 250 साल में 300 लाख करोड़ लूटा, इन काले अंग्रेजों ने तो 63 साल में ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये तो अंग्रेजों से भी बड़े लुटेरे साबित हुए, 63 साल में ही लूट लिया। और ये सब लूट का पैसा जो विदेशों में जाकर जमा हो रहा है, अब इस पैसे से एक नया खेल चल रहा है। हमारे यहाँ लूट हो रही है, पैसा विदेशों में जा रहा है। अब देश में पैसे की कमी आ रही है, पूंजी की कमी आ रही है। जब पैसे लुटेंगे, पूंजी लुटेगी तो कमी तो आने ही वाली। अब उस कमी को पूरा करने के लिए काले अंग्रेज क्या कर रहे हैं? कर्ज लेकर आ रहे हैं दूसरे देशों से। कहते हैं भारत का विकास करना है, पूंजी की जरूरत है तो विदेशों से कर्ज लाना है। अपनी पूंजी लूट लूट के विदेशों में जमा कर रहे हैं और देश के विकास के लिए विदेशी कर्ज ला रहे हैं। और कर्ज कहां से आ रहा है? उन्हीं बैंकों से कर्ज ला रहे हैं जहां ये लूट का पैसा जमा है। अब वो बैंक क्या कर रहे हैं? इनका जो काला धन है उसको सफेद बना रहे हैं, ब्लैक को व्हाइट कर रहे हैं। इन्होंने जो लूट के मान लो स्विस बैंक में जमा कर दिया, अब वो स्विस बैंक से हमारी सरकार कर्ज लेगी तो ब्लैक का व्हाइट हो गया कि नहीं?